सटतिला एकादशी पर करें ये उपाय, बरसेगी मां लक्ष्मी की कृपा। धार्मिक परंपरा के अनुसार जो भी भक्त सटतिला एकादशी का व्रत करते हैं और विधि पूर्वक भगवान विष्णु की आराधना करते हैं, उनकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। यह दिन घर में सुख, शांति और समृद्धि लाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन कुछ विशेष उपायों को अपनाने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। हिंदू धर्म में एकादशी का विशेष महत्व होता है। यह दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है और वर्ष में आने वाली 24 एकादशियों में से प्रत्येक को अद्वितीय माना जाता है। इसमें से माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को सटतिला एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह दिन व्रत, पूजा और धार्मिक अनुष्ठानों के लिए अत्यंत शुभ माना गया है। साथ ही सटतिला एकादशी के अवसर पर भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए विभिन्न उपाय भी किए जाते हैं। इन उपायों के माध्यम से श्री हरि की कृपा प्राप्त करने की संभावना बढ़ जाती है। सटतिला एकादशी के दिन तुलसी के पौधे की पूजा करना, उसे श्रृंगार सामग्री अर्पित करना अत्यंत ही फलदायी माना गया है। इस दिन प्रातः स्नान आदि से निवृत्त होकर तुलसी के पौधे की विधि पूर्वक पूजा करें। तुलसी को गंगा जल से स्नान कराकर उस पर हल्दी, रोली और चंदन लगाना चाहिए। तुलसी के पौधे के समीप दीपक जलाना भी शुभ माना जाता है। यदि आप लंबे समय से कर्ज के बोझ से परेशान हैं, तो सटतिला एकादशी के दिन स्नान आदि के बाद पीपल के वृक्ष के चारों ओर 11 बार कच्चा सूत लपेटते हुए परिक्रमा करें। परिक्रमा समाप्त होने के बाद पीपल की जड़ में जल अर्पित करें और हाथ जोड़कर कर्ज से शीघ्र मुक्ति के लिए प्रार्थना करें। इस दिन ऐसा करने से आपके ऊपर से कर्ज का बोझ जल्दी ही उतर जाएगा। सटतिला एकादशी के अवसर पर जल में काले या सफेद तिल डालकर स्नान करना आवश्यक है। इस दिन गंगा जल में तिल मिलाकर सूर्य को अर्घ्य अर्पित करना भी महत्वपूर्ण है। पूजा के समय भगवान विष्णु को तिल और शंकर को भोग अर्पित करने से व्रत का फल दुगना हो सकता है। प्रिय दोस्तों, अब हम सुनेंगे तुलसी माता की कथा। एक बुढ़िया माई तुलसी जी को सींचती और कहती, हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं तेरा बिडला सींचूं, मुझे बहू दे, पीताम्बरी की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ का बास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काठ दे, रानी सा राज दे, दाल भात सा भोजन दे, 11 की मौत दे, कृष्ण जी का कंधा दे। तब तुलसी माता यह सुनकर सूखने लगी तो भगवान ने पूछा, हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तुलसी माता ने कहा, एक बुढ़िया रोज आती है और यही बात कह जाती है, मैं सब बात तो पूरा कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कंधा कहाँ से लाऊंगी? तो भगवान बोले, जब वो मरेगी तो मैं अपने आप कंधा दे आऊंगा, तू बुढ़िया माई से कह देना। जब बुढ़िया माई मर गई तब सब लोग आ गए। जब माई को ले जाने लगे तो वे किसी से ना उठे। तब भगवान एक बार बालक का रूप धारण कर आए। बालक ने कहा, मैं बुढ़िया माई के कान में जैसे ही एक बात कहूंगा तो बुढ़िया माई तुरंत उठ जाएगी। बालक ने कान में कहा, बुढ़िया माई, मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठ का बास ले, चटक की चाल ले, पटक की मौत ले, कृष्ण जी का कंधा ले। यह सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान ने कंधा दिया और बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसे बुढ़िया माई को मुक्ति दी, वैसे ही सब काऊ को देना। दोस्तों, तुलसी माता से जुड़ी एक कथा बहुत ही प्रचलित है। श्रीमद् देवी भागवत पुराण में इसके अवतरण की दिव्य लीला एवं कथा बताई गई है। एक बार भगवान शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया था। उससे एक महातेजस्वी बालक ने जन्म लिया। यह बालक आगे चल के जलंधर के नाम से पराक्रमी दैत्य राजा बना। इसकी राजधानी का नाम जलंधर नगरी था। दैत्यराज काल नेमि की कन्या वृंदा का विवाह जलंधर से हुआ।
जलंधर महाराक्षस था। अपनी सत्ता के मद में चूर उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार किया। वहां से पराजित होकर वह देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर गया। भगवान देवादिदेव शिव का ही रूप धर माता पार्वती के समीप पहुंच गया, परंतु मां ने अपने योग बल से उसे तुरंत पहचान लिया तथा वहां से अंतर्ध्यान हो गई। देवी पार्वती ने क्रोध में आकर सारा वृत्तांत भगवान विष्णु को सुनाया। जलांधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसकी इस पतिव्रता धर्म की शक्ति से जलंधर ना तो मारा जाता ना ही पराजित होता था। इसीलिए जलंधर का नाश करने के लिए वृंदा का पतिव्रता धर्म को भंग करना बहुत ही जरूरी था। इसी कारण भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण कर वन में पहुंचे, जहां वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ दो मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने पल में दोनों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जलंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपने माया जाल से दो बानर प्रकट किए। एक बानर के हाथ में जलंधर का सिर था तो दूसरे के हाथ में धड़। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की वह उनके पति को जीवित कर दे। भगवान ने अपनी माया से पुनः जलंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का जरा भी आभास न हुआ। जलंधर बने भगवान के साथ वृंदा प्रतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सतीत्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति जलंधर युद्ध में हार गया। इस सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो उसने क्रोध में आकर भगवान विष्णु को शिला होने का श्राप दे दिया तथा स्वयं सती हो गई। जहां वृंदा भस्म हुई वहां तुलसी का पौधा उगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, जब अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो, अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। जो मनुष्य मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह कराएगा, इस लोक और परलोक में विपुल यश का प्राप्त होगा। जिस घर में तुलसी होती है वहां यम के दूत भी असमय नहीं आ सकते। गंगा व नर्मदा के जल में स्नान तथा तुलसी का पूजन बराबर माना जाता है। चाहे मनुष्य कितना भी पापी क्यों ना हो, मृत्यु के समय उसके प्राण मंजरी रहित तुलसी और गंगा जल मुख में रखकर ही निकल जाते हैं। यह पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। जो मनुष्य तुलसी व आंवले की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है, उसके पितृ मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। बोलो तुलसी मैया की जय। बोलो भगवान विष्णु की जय। दोस्तों, आपको ये कथा कहानी पसंद आई हो तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे। जय श्री राम।